अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.9 के सिलसिले का नेक्स्ट लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देख चुके हैं। रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा की डेफिनेशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के तहत देखी थी हमने, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा के क्वेश्चन नहीं करने। इसके अलावा क्रिटिकल वैल्यू देखी थी हमने कि क्रिटिकल वैल्यू क्या है, और एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना था इन द गिवन इंटरवल के इंटरवल में कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में ये काम कवर किया था। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.9 में से रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। एक तो रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को एक्सट्रीम वैल्यूज़ का नाम भी देते हैं, मीन पीक वैल्यूज़ हैं, या तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट पे है, या फिर मिनिमम है, मीन इस तरह ये टर्निंग पॉइंट्स जो आते हैं। अगर टर्निंग पॉइंट हाइट पे हो, हाईएस्ट पॉइंट हो, तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमा, और अगर ये लोएस्ट पॉइंट हो तो फिर ये क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। एक फंक्शन में एक से ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं, जितने ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होंगे उतने ही ज़ाहिर है उसमें मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा बन सकता है। क्लियर। यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम करेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन की थी वो थी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, लेकिन क्वेश्चंस को हम करेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इनको करने के लिए पहले हम देख लेते हैं इसकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का रूल क्या है। तो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा से पहले हम कहेंगे लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मीन एफ एक ऐसा फंक्शन है विच इज़ डिफरेंशिएबल। लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये आप लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे डेफिनेशन में। Then we say that a function has relative maxima at x is equal to c if double derivative at c is less than 0। मीन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, और उसमें सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू को पुट करें तो आंसर नेगेटिव आए। क्लियर। तो फिर हम कहेंगे फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा। रिलेटिव मैक्सिमा कब आएगा, जब डबल डेरिवेटिव का आंसर एट क्रिटिकल वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, तो फिर फंक्शन में रिलेटिव मैक्सिमा होगा। मीन इसमें जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो हाइट पे आ रहा है। व्हेन एफ डैश एट सी इज इक्वल टू 0, ज़ाहिर है एफ डैश एट सी 0 इक्वल पुट करेंगे तो देन वी गेट द क्रिटिकल वैल्यूज़। क्रिटिकल वैल्यूज़ नहीं होंगी तो फिर हम डबल डेरिवेटिव को चेक नहीं कर सकेंगे। सिर्फ डबल डेरिवेटिव को नहीं देखना, डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू पुट करने के बाद देखना है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, इसलिए साथ क्वेश्चन लिखा है ताकि उसी में से इसे एक्सप्लेन कर दें। रिलेटिव मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है, अगेन इसकी डेफिनेशन में भी पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, मीन एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़ डबल डेरिवेटिव क्या आए, पॉजिटिव आए। मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, व्हेन एफ डैश एट सी इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। मीन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए क्रिटिकल वैल्यू पे। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सा समराइज़ इसको अगर हम कर लें तो समरी इसकी ये बनती है कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू होनी चाहिए। उस क्रिटिकल वैल्यू को हमने पुट करना है कहाँ पे, डबल डेरिवेटिव में। क्रिटिकल वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है वो हमें बताएगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो लें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब अभी आप लोगों को बताया, मीन या तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा या फिर रिलेटिव मिनिमा होगा। और फाइंड क्या करना, हमने इसके 2 डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इसे इक्वेशन फर्स्ट क्या दें, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1।
डेरिवेटिव हमें आना चाहिए ताकि हम इसके डेरिवेटिव्स जहाँ तक पॉसिबल है डायरेक्ट लिख लें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसको फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। अभी ये बज़ाहिर पॉजिटिव है लेकिन आपने पहले क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यू के लिए f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 कर दें। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम क्या नाम देंगे, क्रिटिकल वैल्यू का नाम देंगे। इम्प्लाइज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है आपने, जब भी एक्सट्रीम वैल्यू मीन रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कहा जाए आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लिख लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। ये वैल्यू ऑफ x जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी। ओके, इसको आपने क्या करना है, पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन f डबल डैश ऑफ x, डेट इज f डबल डैश ऑफ x क्या है जी हमारे पास, f डबल डैश ऑफ x है जी इट इज़ इक्वल टू 2 डबल डेरिवेटिव एट, आपने x की वैल्यू पुट करनी है, राइट साइड पे कोई चेंज आए या ना आए। डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू मीन क्रिटिकल वैल्यू पुट करने के बाद आपने इसको देखना है कि इसका आंसर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन इस फंक्शन में जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा। क्लियर जी, इस फंक्शन में जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा। तो इधर हम कहेंगे सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा, सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू c या एट x इज इक्वल टू 1/2। सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1/2। रीज़न क्या है रिलेटिव मिनिमा की, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है। डेफिनेशन में भी हमने यही लिखा है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा। अब आपने ये x इज इक्वल टू 1/2 जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मीन हमें ये तो पता चल गया कि ग्राफ में ये जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो ये है, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है लेकिन इधर y की वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता। क्लियर, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1/2 है लेकिन y की वैल्यू कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। y क्या है, y मीन f ऑफ x। ओके, क्योंकि जब आपके पास x के साथ y की वैल्यू मौजूद होगी तो फिर आप ये पॉइंट कंप्लीट कर सकेंगे। पॉइंट उस वक्त कंप्लीट होगा जब x और y दोनों मौजूद हों। ओनली x इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू, जबकि x और y दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। ओके, क्रिटिकल पॉइंट का क्वेश्चन सिर्फ आए तो फिर बेशक सेकंड डेरिवेटिव ना फाइंड करें, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके बाकी क्वेश्चन इसी तरह ही करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट उस वक्त बनेगा जब x और y दोनों होंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट, डेट इज फर्स्ट क्या है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसमें वैल्यू पुट कर दें, f एट 1/2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2। तो f एट 1/2 इज इक्वल टू किसके आ गया जी, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। इसका एलसीएम ले लें तो f एट 1/2 कितना आ जाएगा, f एट 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम 4 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 8। तो ये सारा सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, -9/4 आ गया। क्लियर, आंसर आप कैसे लिखेंगे, फंक्शन मिनिमम है किस वैल्यू पे, x इज इक्वल टू 1/2 पे, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। फंक्शन यहाँ से ये पता चला कि फंक्शन मिनिमम है। क्लियर, लेकिन यहाँ से ये नहीं पता चला कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने x की इस वैल्यू को वापस फंक्शन जो गिवन इक्वेशन है, गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट करना है। वहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मिनिमम आंसर कहलाएगा। इसे लिखेंगे मिनिमम f एट 1/2
इज इक्वल टू -9/4। ओके, ये क्या पढ़ा जाएगा, फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -9/4। इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्लियर। और जो दूसरी बात साथ में आपको बता रहा हूँ कि अगर ओनली क्रिटिकल पॉइंट कहा जाए तो फिर आपने ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना, ये सेकंड डेरिवेटिव वाला काम नहीं करना। यहाँ से फिर आप डायरेक्ट इधर आ जाएंगे। अगर आपसे क्या पूछा जाए, क्रिटिकल पॉइंट पूछा जाए, स्टूडेंट क्या करते हैं, जब क्रिटिकल पॉइंट पूछा जाता है तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट बच्चों उस वक्त कंप्लीट होगा जब हमारे पास x के साथ साथ y भी मौजूद होगा। तो अब इस क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, 1/2 और -9/4 इस क्वेश्चन में क्या कराएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ओके, और ये क्रिटिकल पॉइंट जो है ये इस क्वेश्चन में स्टेशनरी भी है और इस क्वेश्चन के मुताबिक ये क्या है, रिलेटिव मिनिमा है। नहीं जी, इसी तरह इस क्वेश्चन का नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है जी, f(x) इज इक्वल टू 5x² - 6x + 2। f(x) इज इक्वल टू 5x² - 6x + 2। यस, इधर लिख लें, इट इज़ द थर्ड पार्ट। f(x) इज इक्वल टू 5x² - 6x - 2। नहीं जी, इसे डिफरेंशिएट करके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। डिफरेंशिएटिंग, इसे इक्वेशन फर्स्ट क्या दें, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। f(x) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10x - 6। इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें, f(x) कितना आ गया जी, 10 आ गया। इसे आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं या एज इट इज रहने दें। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने का मेथड इंतहाई आसान। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट f(x) इज इक्वल टू 0। f(x) मीन फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दें तो 10x - 6 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 10x इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 6 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, 6/10 मीन x आ गया हमारे पास 3/5 आ गया। 2 पे कैंसिल कर देंगे, 2 3 6, 2 5 10। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। क्लियर। अब आपने x की ये वैल्यू जो है 3/5, इसको किधर पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। x की इस वैल्यू को, दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू एंड वी हैव टू यूज दिस क्रिटिकल वैल्यू इन सेकंड डेरिवेटिव। तो पुट इन f'(x), पुट इन f'(x), इसे क्या करें, पुट कर दें f'(x) में, डेट इज f'(x) किसके इक्वल है जी, हमारे पास 10 के इक्वल है। तो ज़ाहिर है इसमें भी पुट करने से कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। f' एट 3/5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 की जगह ज़ाहिर है इधर x इन्वॉल्व नहीं है, राइट साइड पे x इन्वॉल्व नहीं है, तो फिलहाल बज़ाहिर इस क्वेश्चन में भी कोई चेंज नहीं आएगी। तो इट इज़ ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव। तो डेफिनेशन के मुताबिक देख लें, अगर डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यू पे ग्रेटर दैन 0 आए, पॉजिटिव आए, तो हम कहते हैं दिस फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा। अब आपने क्या करना है, फंक्शन में मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो हमें पता चल गया कि जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जो मिनिमम टर्निंग पॉइंट आ रहा है, उसमें x 3/5 है। तो पॉइंट कब कंप्लीट होगा, जब x के साथ हमारे पास y की वैल्यू भी होगी। और y की वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन फर्स्ट में से, क्योंकि f(x) इनफैक्ट क्या है, असल में y ही है। f(x) इनफैक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, y को ही रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पुट x इज इक्वल टू 3/5 इन
हाँ जी, पुट x इज इक्वल टू 3/5 इन, इसे किधर पुट कर देंगे जी, फर्स्ट इक्वेशन में। हाँ जी, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर लेंगे। ये लें जी, इसको मैं इधर कर देता हूँ। हाँ जी, दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस। क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके है, 5x² माइनस 6x माइनस 2। एफ एट 3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3/5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/5 माइनस 2। एफ एट 3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9/25 माइनस 18/5 माइनस 2। ये 5 द 25 आ जाएगा, 9/5 माइनस 18/5 माइनस 2, एलसीएम 5 आएगा, 9 माइनस 18 माइनस 10। तो देखें जी कितना बनता है ये, 9 माइनस 18 माइनस 10। कोई गलती तो नहीं इसमें? हाँ जी, आ जाएगा -28। -28 में से 9 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, -19/5 आ जाएगा। सो लिखना आंसर कैसे है, मिनिमम मीन फंक्शन इज मिनिमम व्हेन एट x इज इक्वल टू 3/5। फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3/5 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -19/5। ये लेंगे, ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट। क्लियर। सेम इसी पैटर्न पे हम बाकी पार्ट्स इसके कर सकते हैं। आप लोगों ने इसी पैटर्न पे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अटैम्प्ट करना है। फोर्थ पार्ट अटैम्प्ट करना है और फिफ्थ पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 8 की तरफ, 8वें की तरफ हम मूव करेंगे, ताकि यहाँ पे आपको ये भी क्लियरिफाई किया जा सके कि मैक्सिमा और मिनिमा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। इट इज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 2 8th पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। क्लियर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 वगैरह आ गया जी। लें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 2 का 8th पार्ट हमने स्टार्ट किया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। यहाँ से भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर इधर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़ाहिर है हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि x माइनस 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर हम इजीली ओपन कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका स्क्वायर ओपन करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। कुछ स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 भी लिखेंगे। ओके, ये यहीं से गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। बहुत मरतबा देखा गया है कि स्टूडेंट्स x माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, इनको मल्टीप्लाई करके अरेंज कर दिया है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस 4x को, एंड पे 4 को। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। इस इक्वेशन को हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का नाम बेशक इसी को फर्स्ट कह दें, इसे सेकंड कह दें। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 10x, पावर रूल यूज़ किया है, इस पर भी पावर रूल और इस पर भी पावर रूल, प्लस 8x का डेरिवेटिव 8, 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा जी 6x माइनस 10 आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब 3x स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 8 इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है। तो अब इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3x² माइनस 10x प्लस 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, दीज आर 3x² माइनस 4x माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड आप लोग फैक्टराइजेशन जानते हैं, ठीक। 3x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8, 10x को हमने ब्रेक किया है 6 में और 4 में अकॉर्डिंग टू द फैक्टराइजेशन रूल्स। तो यहाँ से अब क्या आएगा जी, 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा, इट रिमेन्स x माइनस 2, 4 कॉमन आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखें 2 क्रिटिकल वैल्यूज आई हैं। क्वेश्चन में 2 क्रिटिकल वैल्यूज आने का मतलब है इस क्वेश्चन में 2 टर्निंग पॉइंट होंगे, क्लियर। तो 2 टर्निंग पॉइंट में ज़ाहिर है एक फिर मैक्सिमम होगा और दूसरा मिनिमम होगा। अब हम उन्हें फाइंड करते हैं। ये डिपेंड करता है, क्रिटिकल वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं इस डिग्री पे, x की पावर पे। अगर x की पावर 3 है तो 2 क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x की पावर 2 थी। x की पावर 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ज़ाहिर है वो लीनियर फंक्शन रह जाएगा। फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें से फिर x की एक वैल्यू आती है। लेकिन जब क्वेश्चन क्यूबिक फॉर्म में है तो उसको डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से फिर x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ओके, अब एक मैक्सिमम हो सकता है, एक मिनिमम हो सकता है। तो इनको पहले हमने पुट करना है किधर, सेकंड डेरिवेटिव में। ये लें जी, पुट कर लें जी, f डबल डैश ऑफ x पुट, पहले एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन f डबल डैश ऑफ x। ओके, f डबल डैश ऑफ x क्या है जी हमारे पास, हाँ जी, f डबल डैश ऑफ x है, डेट इज f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 10। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 10, डबल डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू किसके आ गया जी, 6 इंटू 2 माइनस 10। सिंप्लीफाई करें, 6 इंटू 2 कितना होगा, 12। 12 में से 2 माइनस करेंगे, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 2 आ गया, इट इज़ इक्वल टू 2। डबल डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। और हम क्या कहते हैं, अगेन बाई चांस मिनिमम आ गया है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा, इट फंक्शन हैज़ relative minima at x इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब आपने क्या करना है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 2 को फर्स्ट में पुट कर दें, ज़रा इजी रहेगा। तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे क्या आता है, डेट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1, क्लियर। तो f एट 2 इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1। तो f एट 2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल, f एट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, डबल डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 आ सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। f एट 2 इज इक्वल टू 0, तो इस साइड का आंसर क्या लिखेंगे, मिनिमम f एट 2 इज इक्वल टू 0। मीन फंक्शन मिनिमम है कब, जब x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है। 2 0 का क्या मतलब है, ये टर्निंग पॉइंट जो ये कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा, क्योंकि x 2 है, y 0 है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं जी। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, पुट कर लें जी, पुट x इज इक्वल टू 4/3 इन f डबल डैश ऑफ x। सेकंड वैल्यू को यूज़ करना है, पहले हमने एक वैल्यू यूज़ की है, अब सेकंड वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। ओके,
डेट इज़ एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है जी, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज 6x माइनस 10, इसमें पुट करें डबल डेरिवेटिव एट 4/3 इज इक्वल टू 6 इंटू 4/3 माइनस 10, सिंप्लीफाई करें 3 टू द कितना होगा 6, कितना आ गया जी 8 माइनस 10, डबल डेरिवेटिव एट 4/3 आ गया 8 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -2। तो देखें अब ये नेगेटिव आया है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फर्स्ट डेफिनेशन रिलेटिव मैक्सिमा की तरफ जाएंगे, एफ डबल डैश एट 4/3 इज इक्वल टू -2 आ गया, डेट इज एफ डबल डैश एट 4/3 इज इक्वल टू -2 लेस देन 0 नेगेटिव है, सो फंक्शन हैज़ relative मैक्सिमा, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा कब, एट x इज इक्वल टू -4/3, दिस वैल्यू जो आपने ब्रैकेट में लिखी है इस पे। तो अब आपने क्या करना है, फंक्शन में रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करना है, फंक्शन में रिलेटिव मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू -4/3 इन फर्स्ट, मीन एफ ऑफ x इज इक्वल टू किसके है, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 1, इसमें पुट कर दें f एट 4/3 इज इक्वल टू 4/3 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 4/3 - 1। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लें जी, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, f एट 4/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम आएगा 4 - 6 का होल स्क्वायर इंटू 3 एलसीएम आएगा 4 - 3, फर्दर ये कितना आ जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर, -2/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/3, इस सारे को सिंप्लीफाई कर लें 4/9 इंटू 1/3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 4/27 आ जाएगा। ओके, एंड पे आपने क्या काम करना है, आंसर इसका कंप्लीट करना है बाय राइटिंग डाउन मैक्सिमम एफ एट दिस वैल्यू एंड इज इक्वल टू जो भी आंसर आ रहा है ये कंप्लीट करना है। ये इस एक्सरसाइज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है, इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए।